नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। वार्ड 62 तृणमूल कांग्रेस सना अहमद और नौजवान तृणमूल लीडर शारिक अहमद की क़यादत में भारतीय रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी रैली वार्ड 64 से निकाली गई। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया पसंद आया हो तो फेसबुक और यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2014 में जब ये मोदी सरकार आई थी तो बहुत तरह के वादे, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का जो बोला जाता है खिचड़ी पुलाव बनाना, लोगों को सपने दिखाना, उस तरह का एजेंडा लेकर ये आई थी। उन लोगों ने पूरी तरह से जो नेशनल मीडिया है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद सिर्फ वो पूरे मीडिया को अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज 2014 से देखिए 2020 आ गया है। आज देश का ये हालत हो गया है कि जीडीपी अब देखिए तो कुछ सालों में नेगेटिव में चला जाएगा। 4% तो क्या गिर के 1% और नेगेटिव में जाने वाला है जीडीपी। इतना ख़राब हालत हो गया है देश का। रेलवेज़ जो है आज देश बिकने पर उतर आई है। जो सरकार देश को और आगे बढ़ाएगी, उन्नति की तरफ क्या लेकर जाएगी, वो तो देश को खुलेआम नीलाम कर रही है, बेच रही है। प्राइवेटाइज करना क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज को, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स है उनको हैंड ओवर किया जाएगा। देश का जो संपत्ति है, यहाँ के लोगों का जो चीज़ है उनके हाथों में सौंपा जाएगा। तो आप पब्लिक अपने आप आज परेशान है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। हम सब के वार्ड में आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये 64 वार्ड में कर रहे हैं। ये मेरे वालिद साहब जनाब इकबाल अहमद साहब का वार्ड है, वो यहाँ के वार्ड कोऑर्डिनेटर है। तो आज उनके तरफ की जनता के साथ मिलकर तुम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाओ कि ये जो डिसीजंस ले रहे हैं देश को बेचने का, कोल इंडिया को बेचने का, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने का, ये सब मुद्दों के खिलाफ तुम सब आवाज़ उठाओ। और हम सब ये कहना चाहते हैं कि दीदी हम सब आपके साथ हैं। आप जब तक इस बंगाल के बारे में एक माँ की तरह सोचती रहेंगी, आप हमारे लिए माँ ही हैं। एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, मगर जब वो देख रहे हैं कि देश बिकने पर आ चुका है तब उन्होंने उनके निर्देश पर हम सब आज यहाँ सड़क पर उतर आए हैं। 64 नंबर वार्ड के लोगों को यही संदेश दूंगी कि आप लोग अवेयर रहिए, समझ रखिए। और आज आप सबको मैं थैंक यू कहूँगी। सबसे पहले ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, जो सोशल मीडिया है, कि आप लोग के वजह से आज हम सब जो खबर है, कहीं पर कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है, हर चीज़ हम लोग सोशल मीडिया में 1-2 घंटे के अंदर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये चीज़ है कि आप लोग अवेयर रहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स ला रही है, क्या क्या ऐसा काम कर रही है जो अगेंस्ट हो रहा है हमारी जनता का। इन चीज़ के बारे में आप लोग नॉलेज रखिए और अगर कुछ गलत लगे बाहर निकल के आवाज़ उठाइए। घर बैठने से किसी चीज़ का हल नहीं होगा। मैं समझती हूँ पैंडेमिक का वक्त है, कोरोना का वक्त है, हम सबको भी डर है या हर एक इंसान, लेकिन ये आवाम आज परेशान है। इस वजह से ये फैसला लेकर आज जनता यहाँ। आप लोगों को आज को लॉकडाउन का हम लोग का 3 to 4 मंथ्स हो चुका है। 3 to 4 मंथ्स में ये पूरे पीरियड में मोदी सरकार के साइड से हम लोग को एक चीज़ की भी सुविधा, एक चीज़ की भी पहुंचाने में वो लोग नाकाम रहे। सो और पूरे के वर्ल्ड में आज क्रूड ऑयल बेहद देखिएगा सस्ता हो गया है। लेकिन एक ये है, हार्ड लक बोल सकते हैं इसको आप लोग, कि देश में डीजल का दाम ईच एंड एवरी डे बढ़ता रहा है। तो यही ये सब के लिए प्रोटेस्ट हुआ है आज हम लोग का, और फ्यूचर में भी होते रहेगा।